हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है अंडरस्टैंड द कीबोर्ड। हम इस चैप्टर में कीबोर्ड को समझेंगे, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कीबोर्ड के क्या क्या यूज़ हैं उसको पढ़ेंगे और कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर कौन कौन से बटन्स होते हैं और उनके क्या क्या काम हैं इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 1 से लेकर 3 तक चैप्टर हम लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो बिना स्किप किए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और चैप्टर को अच्छे से समझना है। शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, एज वी यूज़ अ पेंसिल और अ पेन टू राइट इन आवर नोटबुक, इट्स द सेम वे वी यूज़ अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम पेन और पेंसिल का यूज़ करते हैं अपनी नोटबुक पर काम करने के लिए, लिखने के लिए, तो उसी तरीके से कंप्यूटर पर कीबोर्ड के द्वारा लिखा जाता है। यूज़ ऑफ कीबोर्ड, कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है। अ कीबोर्ड हैज़ कीज़, जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। वी प्रेस दीज की टू टाइप, जब हम किसी भी बटन्स को प्रेस करते हैं, किसी भी बटन को जब हम दबाते हैं, तब वो अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर शो वेयर वी कैन स्टार्ट टाइपिंग। तो मॉनिटर पर एक लाइन ब्लिंक करने लगती है, एक लाइन चमकने लगती है। इट कॉल्ड कर्सर, उसको क्या कहते हैं, उसको कर्सर कहते हैं। वट एवर वी टाइप कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, जो भी हम लिखते हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। लेट अस नो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड पर अलग अलग कौन कौन सी कीज़ हैं। कीज़ ऑन द कंप्यूटर, कीज़ ऑन द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर होती है अल्फ़ाबेट की, नंबर की और स्पेस बार की। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, एरो कीज़। तो ये जो कीज़ हैं ये कीबोर्ड पर होती हैं। अब देखिए कीबोर्ड की एक पिक्चर दी हुई है जिसमें समझाया हुआ है कि अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं जो ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नंबर की होती है जिसमें 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक जिसमें नंबर होते हैं उसे नंबर की कहते हैं। बाकी एंटर की होती है, स्पेस बार की होती है, बैक स्पेस की होती है, डिलीट की होती है और एरो की होती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एरो के साथ समझाया भी हुआ है। तो वो आप एक बार इसको चेक कीजिएगा, इसको देखिएगा और ये पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करनी है। इसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट लेटर कीज़। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड। तो जो अल्फ़ाबेट की होती है वो लेटर टाइप करने के, वर्ड्स टाइप करने की और सेंटेंस को टाइप करने के काम आती है। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ कीबोर्ड पर होती हैं। इसके बाद देखिए नंबर की। देर आर 2 सेट ऑफ नंबर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर 2 नंबर की होती हैं, यानी 2 तरफ नंबर कीज़ होती हैं। दीज कीज शो नंबर 0 to 9। तो जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। वी यूज़ नंबर की टू टाइप नंबर, जब हमें कोई नंबर टाइप करना होता है तब हम नंबर कीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब देखिए अब पढ़ेंगे स्पेस बार की। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर सबसे लंबी की को स्पेस बार की ही होती है। वी यूज़ द स्पेस बार की गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अगर हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं और 2 वर्ड्स के बीच में हमें जगह खाली छोड़नी है तो हम स्पेस बार की का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले एक वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद स्पेस बार की को प्रेस करेंगे और उसके बाद अगला वर्ड्स लिखेंगे, तो 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस बन जाएगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेस बार की। नेक्स्ट है एंटर की। अब देखिए एंटर की क्या होती है। एंटर की हेल्प अस टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। जब हमें अगली लाइन पर जाना होता है, एक लाइन आपने लिख दी है और उसके बाद आपको अगली लाइन पर जाना है तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी एंटर की, जिससे आप अगली लाइन पर पहुंच जाएंगे। देर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पर 2 एंटर कीज़ होती हैं। अब पढ़ेंगे बैक स्पेस की। वेन प्रेस द बैक स्पेस की इरेज एनीथिंग टाइप टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो जब भी आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा होगा वो आपका इरेज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम इरेजर का यूज़ करते हैं, पेंसिल से कुछ लिखते हैं और इरेजर से उसको रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर काम करेंगे, मॉनिटर पर काम करेंगे, तो आप बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे रेस करने के लिए। तो जो भी आपके लेफ्ट, जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हैं तो वो बैक स्पेस की से रफ हो जाएगा लेफ़्ट की साइड।
उसके बाद देखिए इन द एग्जाम्पल गिवन यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो हमें इनको सही करके लिखना है। तो क्या किया जाएगा, पोजिशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट एम। तो क्या होगा, आपको पोजिशन पर आना है जहाँ पर वो गलत है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। डबल एम है तो एक ही एम आपको करना है, तो आपको एम पर आना होगा और फिर बैक स्पेस की को आप प्रेस करेंगे तो वो एक एम वहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो वहाँ से इरेज हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद देखिए डिलीट की, व्हेन यू प्रेस द डिलीट की इरेज द लेटर दैट आर द फ्रंट ऑफ द कर्सर। तो जब भी आप डिलीट की को यूज़ करेंगे, जो भी कर्सर के फ्रंट पर होगा, जिस वर्ड के फ्रंट पर कर्सर है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस द एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डिलीट वर्ड मॉनिटर। अगर आप मॉनिटर को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लिक द ड्रैग योर माउस ओवर द मॉनिटर। तो सबसे पहले आपको माउस से सबसे पहले आपको मॉनिटर पर आना होगा माउस की सहायता से। दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्टिंग टेक्स्ट आफ्टर, और माउस से आपको उसको सेलेक्ट भी करना होगा। यू प्रेस द डिलीट की, और उसके बाद जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप डिलीट की यूज़ करेंगे, और डिलीट की यूज़ करने के बाद वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए एरो की आर यूज टू मूव द कर्सर इन द लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन। तो जो एरो कीज़ होती हैं उससे हम लेफ़्ट राइट जा सकते हैं और अप और डाउन की डायरेक्शन में जा सकते हैं। दीज की हैव एरो मार्क्ड ऑन दैम। तो इन कीज़ पर एरो का निशान बना होता है। बच्चों यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे हम कंप्यूटर पर लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। मॉनिटर पर एक चमकती हुई रेखा क्या कहलाती है, कि हम कहाँ पर है। जो कर्सर होता है वो हमें बताता है कि हम कहाँ पर है, इसे कर्सर कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला कुंजियों का उपयोग अक्षर, शब्द और वाक्य टाइप करने के लिए किया जाता है। यानी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कोई लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस टाइप करने के लिए उन अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, अल्फ़ाबेट की का यूज़ किया जाता है। अब देखिए नंबर को टाइप करने के लिए हम नंबर कीज़ का यूज़ करते हैं। स्पेस बार की जो होती है वो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज़ है। एंटर की हमें कर्सर को अगली लाइन पर ले जाने में मदद करती है। बैक स्पेस की जो होती है वो कर्सर के कीबोर्ड की ओर टाइप की गई किसी भी चीज़ को मिटा देती है। डिलीट की कर्सर के सामने टाइप की गई किसी भी चीज़ को डिलीट की से हटाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है एरो की जो होती है, एरो की आर यूज टू मूव द कर्सर टू डिफरेंट डायरेक्शन। एरो की के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में जाया जा सकता है। तो ये आपको जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको याद में रखने हैं, और जो लेसन में भी बताए थे उन्हीं के उसी लेसन में से यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। तो चलिए बच्चों चैप्टर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आप चलिए जल्दी से टिक कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं ऊपर, तो जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू और फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू वी यूज़ टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। हम क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर लिखने के लिए। 2 में पूछा है नेम द ब्लिंकिंग लाइन। नेम बताना है जो लाइन ब्लिंक करती है मॉनिटर पर जब हम कुछ टाइप करने स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। 3 पर देखिए विच की डू वी यूज़ टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कौन सी की को हम यूज़ करेंगे जब हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना होगा। नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लंबी की का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये मैंने आंसर नोट कर दिए हैं, जल्दी से आप फिल कर लीजिए। और नोटबुक में सबसे पहले आपको करना है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपको कीबोर्ड की पिक्चर बनानी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ कीज़ भी बनानी है, जैसे कि आपको एरो की बनानी है, एंटर की बनानी है और स्पेस बार की बनानी है, डिलीट की बनानी है। तो ये की आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। इसी के साथ हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे।